हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी कोई क्वांटिटी है हमारा ए, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा ए है, लेट्स से अगर कोई क्वांटिटी ए है और उसमें एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा ए है, तो ये क्वांटिटी जो है ए प्लस डेल्टा ए से देखिए ए माइनस डेल्टा ए के बीच में लाई करेगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो डेल्टा ए है इस क्वांटिटी में एरर है। तो अब क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला जो होता है हमारा या कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, दो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है या तो एडिशन होता है। तो जैसे कि आपका वेलोसिटी का ही है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, और तो डिस्टेंस को लिखोगे आप वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमें वेलोसिटी का एरर पता है और टाइम का एरर पता है कि इसमें इस मेजरमेंट में कितना कितना एरर होगा, तो डिस्टेंस का एरर निकाला जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमारे कोई भी फॉर्मूला में ये चीजें बहुत कॉमन है कि कोई कोई फॉर्मूला हमारा सम ऑफ टू क्वांटिटी हो या डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी हो, टू और मोर क्वांटिटी, प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी हो सकता है। तो डिवीजन का एग्जांपल है जैसे कि आप डेंसिटी को ले सकते हो। डेंसिटी क्या होता है हमारा? डेंसिटी डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो उसी तरह से सबका होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमें जानना है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी दो या तीन क्वांटिटी पे या ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है और उन दो तीन क्वांटिटी का एरर हमें पता है, तो जो फॉर्मूला है उस रिजल्टेंट क्वांटिटी का या रिजल्टेंट जो क्वांटिटी है उसका, उसमें कितना एरर होगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर हमें दिया हुआ ए, जिसमें इसका एब्सोल्यूट एरर दे रखा है कितना, डेल्टा है। अच्छा, इसका डेल्टा ए दे रखा है तो इसका रिलेटिव एरर कितना होगा? डेल्टा ए बाई ए। इसका रिलेटिव एरर सबको पता है, डेल्टा ए बाई ए होगा। परसेंटेज एरर कितना होगा? डेल्टा ए बाई ए में 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। सपोज करो दो क्वांटिटी है, एक ए है जिसमें एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए दिया हुआ है, और एक क्वांटिटी बी जिसका एरर दिया हुआ है डेल्टा बी। ठीक है, अब एक थर्ड क्वांटिटी जो इन दोनों पे डिपेंडेंट है z, वो किस तरह से? z डिपेंडेंट है इन दोनों पे a प्लस b पे। तो अगर a का एरर डेल्टा a है और b का एरर डेल्टा b है, तो जो थर्ड क्वांटिटी z जो इन पर डिपेंडेंट है उसका एरर कितना होगा, यानी कि उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको देखोगे तो सपोज करो z में जो एरर आएगा वो आएगा हमारा डेल्टा z। तो z को हम लोग लिख सकते हैं क्या? z इज इक्वल टू प्लस माइनस z की जगह लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। उसी तरह a को भी रिप्लेस कर दो, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह रख दो p प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अच्छा z बराबर a प्लस b है, तो आप इसको सिंपली देखोगे, इसको कट कर सकते हो, z इज इक्वल टू a प्लस b। इसको अगर लिखोगे तो z प्लस माइनस, कट मत करो, ऐसे लिख लो, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसको कंपेयर कर लोगे सिंपली, z बराबर हमारा a प्लस b है, इसका जो एरर है यानी कि प्लस माइनस थर्ड क्वांटिटी का जो एरर है वो कितना है हमारा? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अच्छा इस क्वांटिटी का जो मैक्सिमम एरर कब होगा? ये इसका एरर है, इसका मैक्सिमम एरर तब होगा, एरर मैक्स तभी हो सकता है कि जब ये दोनों प्लस हो, ये मैक्सिमम एरर होगा, या दोनों माइनस हो। ठीक है, तो ये हमारा है कि अगर डेल्टा z को मैक्स वैल्यूज का देखना चाहोगे तो तुम्हें जब डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये प्लस साइड में होगा और माइनस साइड में ये दोनों माइनस करोगे तब होगा। ठीक है, तो ये हमारा एरर आ गया कि अगर दो क्वांटिटी सम करते हैं तो इसमें क्या होगा, इनके इन दोनों का जो एरर होगा उसका सम जो है थर्ड क्वांटिटी का एरर होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये हो गया हमारा सम का कहानी। अब हमें देखना है माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने का। यानी कि अगर दो क्वांटिटी माइनस करते हैं, यानी कि इसकी जगह क्या कर देंगे, a माइनस b।
ठीक है। तो a प्लस माइनस बी, इसकी जगह आप क्या करोगे, माइनस बी कर दोगे, यूं लिख लो। ठीक है। अब करना कुछ नहीं, उसी तरह जैसे z में एरर अगर डेल्टा z एग्जिस्ट करेगा अगर प्रोडक्ट माइनस करने पे, तो ये क्या आएगा, एक प्लस भी नहीं होगा, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं a माइनस बी, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस बी होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस बी को इधर ले आया तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा बी। तो अब अगर कंपेयर करोगे तो थर्ड क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन के केस में एरर होगा हमारा माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखने में ऐसा है, लेकिन इसका अगर z डेल्टा z मैक्स देखोगे तो वो मैक्स कब होगा, जब ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो। ठीक है, और या तो जब ये माइनस हो और ये भी माइनस हो, उस वक्त इसका एरर सबसे नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, और डेल्टा ए प्लस हो डेल्टा बी ये भी प्लस हो तो दोनों पॉजिटिव में मैक्सिमम एरर होगा। तो इसका जो सब्सट्रैक्शन या सम या डिफरेंस, इन दोनों का ही जो है मैक्सिमम जो एरर होगा हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो दोनों का ही एरर का जो फॉर्मूला होगा ये होगा सब्सट्रैक्शन और एडिशन के केस में अगर दो है। तो इन जनरल इसको जनरलाइज कर सकते हो कि z इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस, ठीक है, चार क्वांटिटी है, तो चारों का अगर डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c डेल्टा d दिया हुआ है, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी है उसका एरर कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b डेल्टा c सबका सम होगा। तो ये रूल है कि अगर क्वांटिटी सम होती है सब्ट्रैक्ट होती है, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगी उसका एरर इन सब के एरर का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। और एक बार डेल्टा z निकल गया तो आप इसका रिलेटिव एरर अगर निकालना होगा तो सिंपली डेल्टा z बाई z करोगे तो आ जाएगा, डेल्टा इनटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा। ये प्लस और माइनस हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट और डिवीजन का देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन का देखते हैं, और दो ही क्वांटिटी लेके फिलहाल चलते हैं। लेट से दो क्वांटिटी a प्लस डेल्टा है, b प्लस डेल्टा b। ठीक है, ठीक है, दो क्वांटिटी है, a प्लस डेल्टा है, b प्लस डेल्टा b, और हमारा जो फॉर्मूला है इस पर ये z इज इक्वल टू a इंटू b। ठीक है, तो अब क्या है कि z बराबर हम लिख पाएंगे क्या, a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, और ये अगर हमारे एरर होता है, ये हमारे रिजल्टिंग क्वांटिटी में अगर एरर डेल्टा z होता तो इसको इस तरह से लिख पाएंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू इनके एरर को रख दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इससे कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा z क्या है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, हमको मिलेगा a इंटू बी प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस b डेल्टा a और डेल्टा b डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें फिर से मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब क्या है, इसको इससे कंपेयर करके हमें लाना है कि डेल्टा z क्या आना चाहिए हमारा। ठीक, अच्छा, इस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे या इग्नोर करेंगे। अब क्यों करेंगे ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि एरर हमारे मेजरमेंट का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, 0.01 0.001 या 0.1। ठीक है, तो ये डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इतना छोटा होगा कि सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं, इसमें एडिशन में करने का कोई मतलब नहीं बनेगा उसको, तो उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, इसको जीरो कर देते हैं। एग्जांपल करके देखेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे। कई बार ये आएगा हमारा फिजिक्स में, आगे कई बार आएगा कि कहीं पे भी दो छोटी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो इग्नोर होता है। कैसे, इसको देख लेते हैं। सपोज करो ये हमारा ये होता है 0.01 और दूसरा 0.02। एक क्वांटिटी को ये मान लिया ए, और बी भी समझो 10 प्लस 0.02 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10 इंटू 10 आपका आ जाएगा
100, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 0.2, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 0.01 0.02, ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी वाला पोर्शन मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई करने से इतना छोटा हो रहा है, देखो कितना हो जाएगा 0.00002, 3 बार 0 के बाद 2 आ जा रहा है। अब इसको जोड़ के भी लिखोगे तो ये 100.3002 ये है, ठीक है। तो ये 3 डेसिमल, क्योंकि 0.01 0.02 मल्टीप्लाई होते तो इसको बहुत छोटा कर दिया, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर आप इसको भी लिखोगे 100.3002, इसको आप कहोगे यार ये 0.30 ही है हमारा, ठीक है, 0.3 है। तो इस तरह से इसको जो दो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है वो आपस में अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो इतनी छोटी जाती है कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, कई जगह पे आएगा डेरिवेशन, मल्टीपल जगह पे आएगा। अच्छा, उसको इग्नोर कर दिए तो हमारा ये बचा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग, ये ए बी हमारा क्या है, ए बी ए इंटू बी हमारा जेड है, तो इसको हम लोग काट देंगे, ये बराबर है। अब ठीक है, हमारा बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ठीक। अब इसको z से डिवाइड कर दो, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा z आ गया हमारा। a इंटू बी का दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में थर्ड क्वांटिटी उस पर डिपेंडेंट है, उसका एब्सोल्यूट एरर क्या है, a इंटू a डेल्टा बी प्लस b डेल्टा है। ये जनरली मिलेगा नहीं, मोस्टली हमको मिलेंगे हमेशा रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या होता है हमारा, रिलेटिव एरर ये चीज होता है डेल्टा z बाई z चाहिए, ठीक है। तो सिंपली इसको दोनों साइड z से डिवाइड कर दो, z हमारा क्या था a बाई p, तो इसको दोनों साइड z से डिवाइड कर दो, इधर z से डिवाइड कर दिए, इधर a b, ठीक, डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको इधर से अलग अलग कर दिया तो क्या हो गया, a b यहाँ हो गया और a b, ठीक। इसका a कट गया और इसका b कट गया, और ये हमें मिला डेल्टा z बाई z बराबर मिल गया। पहले इसको लिख रहे हैं हम, डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये हमें मिला डेल्टा z बाई z, ठीक। तो प्रोडक्ट में अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका रिलेटिव एरर क्या मिलेगा, दूसरी क्वांटिटी का डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा बाई b प्लस माइनस करते चलेंगे, और अगर इसमें इनटू डेल्टा c होता तो प्लस माइनस डेल्टा c बाई c भी करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का हो गया। अब हमारा बचा है डिवीजन का, यानी कि डिवीजन अगर हमारा कोई फॉर्मूला ऐसा होता z बराबर a डिवाइड बाई b, इसका कितना एरर होगा, तो जैसे सम का था ना कि अगर सम और डिफ में a प्लस बी सिर्फ उनका ये प्रोडक्ट सम करते चलते हैं, ठीक है। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में भी सिंपली इसको ऐड करते चलेंगे, ये हमारा रिलेटिव एरर। डिवीजन के लिए और प्रोडक्ट के लिए दोनों के लिए रिलेटिव एरर सेम ही आएगा। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, इसमें परसेंटेज एरर निकालना अगर हो तो सबको पता है क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना दोनों को। परसेंटेज एरर के लिए दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, z बराबर a बाई b को एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया है कि a प्लस ये a प्लस डेल्टा था, इसको मल्टीप्लाई किया, ये वाला इग्नोर टर्म किया, फिर z से डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिल गया। यही चीज ट्राई करना है इसमें भी, या ऐसा बोलो कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक क्वांटिटी a है जिसका एरर a प्लस डेल्टा है, एक क्वांटिटी b है b प्लस डेल्टा b, ठीक है, वो उसका भी यही आएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो ये आपके एनसीईआरटी किताब में बहुत ही आराम से लिख दिया है कि ये प्रूफ करके दिखा दिया है, और सिंपली बोल दिया है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एरर इन z इज इक्वल टू a बाई b इज इक्वल टू ये एनसीईआरटी में बड़े आराम से 2 लाइन में लिख के छोड़ दिया है। और आपको प्रूफ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर उनको जो 11th क्लास में अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, और जिनको जानने की जरूरत है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि क्या है इसके प्रूफ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जिसको इंटरेस्ट है कि इसको प्रूफ करना है वो खुद से ट्राई करेंगे, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है।